हेलो गाइस, वेलकम टू द हिस्टोरिका। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र के विषय में। इसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के विषय में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाचन कहते किसे हैं। तो इसमें एक शब्द लिखा है पाचन, जिसका अर्थ होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जब हम लोग जटिल भोजन ग्रहण करते हैं अपने मुख के द्वारा, और जब वो लार ग्रंथियों द्वारा लार स्रावित होकर उसमें लार मिलती है, फिर इसके बाद जब वो नीचे जाता है, अर्थात हमारे गले के नीचे यानी कि आहार नाल में जाता है, और वहाँ पर जिस प्रक्रिया द्वारा हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ओके। और मैंने ये भी लिखा है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उनके समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। ओके। किसी भी प्रकार की अंगों का समूह है, एक प्रकार के अंगों का समूह है, क्या कहलाता है? उनका तंत्र कहलाता है। ओके। जैसे मांसपेशियों का समूह है, पेशीय तंत्र कहलाता है। हड्डियों का समूह है, कंकाल तंत्र कहलाता है। अगर हम लोग बात करें न्यूरॉन्स का, तो उसको हम लोग मस्तिष्क विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो उसका भी एक अलग तंत्र होता है। अगर हम बात करें उत्सर्जी अंगों का, तो उत्सर्जी अंगों से मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। ओके। तो अलग अलग अंगों का अलग अलग तंत्र होता है। एक ही प्रकार के अंग एक अलग तंत्र का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके। वैसे ही वैश्य अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उनके समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पाचन जो हमारे शरीर में पाचन होता है, इसके दो भाग होते हैं। हमारे शरीर में हम मुख्यतः बात कर रहे हैं जंतुओं की, जीव जंतुओं की। तो इन पाचन तंत्र में पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये जो पाचन तंत्र है, ये टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है हमारे लिए, और शायद इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके। इसको बताते बताते बहुत टाइम लग जाएगा। ओके। तो आज का जो टॉपिक है रहेगा हमारा, वो रहेगा आहार नाल के विषय में। और ग्रसनी तो इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो लेट्स बिगिन। और मैंने साथ ही साथ एक चित्र भी बनाया है, चित्र बनाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आहार नाल के विषय में। आज तो आहार नाल के विषय में ही हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देख लेते हैं आहार नाल के विषय में। ओके। तो हम लोग आहार नाल ही मुख्यतः आज की क्लास में हम लोग आहार नाल के ही विषय में पढ़ेंगे, और आहार नाल के ही विषय में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितना भी पाचन तंत्र बना है, ये सारा आहार नाल का ही भाग है। यदि हम लोग ग्रसनी की बात करें, यदि हम लोग संबंध ग्रसनी की बात करें, तो ग्रसनी जितनी भी होती हैं वो नलिकाएं होती हैं। ओके। ग्रसनी जितनी भी होती हैं नलिकाएं होती हैं। और हम लोग अगर तीसरे भाग के रूप में लेना चाहें, तो हम लोग ग्रंथियों को ले सकते हैं। पाचन में सहायक ग्रंथियों को हम तीसरे पार्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ का अध्ययन, किसी विषय वस्तु का अध्ययन करते समय, किसी विषय वस्तु को पढ़ते समय हम किसी भी प्रकार से उसे तोड़ सकते हैं। और अगर आप तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, तो उस विषय वस्तु के विषय में आपको अच्छा ज्ञान अर्जित हो जाता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आहार नाल के विषय में। आहार नाल के विषय में आहार नाल के विषय में हम लोग क्या कहेंगे, तो यह मुख गुहा से गुदा तक होता है। जो आहार नाल होता है, ये मुख गुहा से शुरू होकर के गुदा तक होता है। ओके। यहाँ ये जो भाग है, इसको कहेंगे हम लोग मुख गुहा। और मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था, इसका नाम है गुदा। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो गुहा होती है वो खाली स्थान को कहा जाता है। किसी भी हमारे शरीर के किसी भी खाली स्थान को गुहा कहा जाता है। ओके। जैसे हमारे मस्तिष्क में खाली स्थान पाया जाता है, यदि मस्तिष्क को हटा दिया जाए तो जो सिर है, इसमें हमारा खाली स्थान पाया जाएगा। तो इस गुहा को कहा जाएगा कपाल गुहा। ओके। अगर हम लोग मुख की बात करें, तो मुख में पूरा खाली स्थान पाया जाता है, सिर्फ जीभ पाई जाती है मुख में, और दांत पाए जाते हैं। तो एक कमरे की भांति स्थान होता है, जिसे हम लोग खाली स्थान को गुहा कह देते हैं। तो ये जो खाली स्थान है, इसको गुहा कह देंगे। और जो पेट होता है, पेट यानी कि आहार नाल, सॉरी आमाशय, इसको हम लोग
क्या कहेंगे, उदर गुहा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी खाली स्थान पाया जाता है। भोजन पाचन के पश्चात वहाँ संपूर्ण स्थान जितना होता है वो खाली हो जाता है। ओके, भोजन पाचन के पश्चात। ओके, तो यह मुख गुहा जो आहार नाल होती है, ये मुख गुहा से शुरू होकर के गुदा तक जाती है, जैसा कि मैंने चित्र में इंगित किया हुआ है। ओके, जाती है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही होता है। पाचन के समय भोजन कहाँ होता है, इसी रास्ते में, इन्हीं रास्तों में भोजन चलता है। ओके, इनको हम लोग ग्रसनी भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से भोजन गुजरता है वहाँ ग्रसनी हो जाएगी वो। ओके, तो पाचन के समय भोजन इन्हीं रास्तों में रहता है। और क्या कह रहा है वो, क्या लिखा है और आगे, तो पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है, आहार नाल के इन्हीं रास्तों में रहता है। यहाँ से शुरू होकर के भोजन यहाँ जाता है, फिर इसके बाद छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर इसके बाद गुदा से होकर के बाहर निकल जाता है। ओके, तो पाचन के समय भोजन इन्हीं रास्तों में रहता है। यह मुख गुहा से गुदा तक होता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितनी लंबाई होती है आहार नाल मुख गुहा से कहाँ तक की, गुदा तक की लंबाई, आहार नाल की लंबाई को हम लोगों ने जब नापा, वैज्ञानिकों ने नापा, तो वो पूरी लंबाई निकल के आई 32 फीट। तो संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट होती है। इसको हम लोग 7 या 8 मीटर भी कह सकते हैं। 7 या 8 मीटर के करीब इसका पैमाना पहुंचता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं मुख गुहा का सबसे पहला पार्ट, जिसको कहा जाता है, सॉरी, आहार नाल का सबसे पहला भाग, जिसका नाम होता है मुख गुहा। यानी कि यहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है, यानी कि मुख गुहा से भोजन का पाचन शुरू होता है। यहाँ से भोजन चबाया जाता है, फिर इसके पश्चात उसमें लार घुलती है, उसमें उसे पीसा जाता है अच्छी तरह से, फिर इसके बाद वो नीचे आता है आमाशय में। ओके, ग्रसनी के सहारे आमाशय में आता है। आमाशय के पश्चात वो कहाँ चला जाता है, तो छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत के पश्चात वो बड़ी आंत में से होता हुआ गुदा में चला जाता है। तो हमारा सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। ओके, पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। अब शुरू करते हैं हम लोग पाचन को। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में कितनी जोड़ा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब हम लोगों को उन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के विषय में भी पढ़ना होगा। ओके, 32 दांत पाए जाते हैं मुख गुहा में, 32 दांत पाए जाते हैं। ओके, आप लोग तो देखते ही हैं अपने हम सभी लोगों के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो कितने जोड़ा, 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके, जीभ भी पाई जाती है, जो मांसल अंग होता है मुख गुहा का, के फर्श में एक मांसल अंग पाया जाता है। या मांसल भाग को, मुख गुहा के फर्श के मांसल भाग को जीभ कहते हैं। तो मुख गुहा में कितने अंग पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है, और जीभ पाई जाती है। मुख गुहा में ऊपर के भाग को तालु कहते हैं। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, मुख गुहा के ऊपरी भाग को। और क्या लिखा है, दाएं तथा बाएं भाग को, मुख गुहा के दाएं तथा बाएं भाग को क्या कहेंगे, तो गाल कहते हैं, जो मांसल होते हैं। दाएं तथा बाएं भाग में मांसल भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, गाल कहते हैं। ओके, हम लोग गाल कहते हैं, जिसे गाल कहते हैं, चीक कहा जाता है। ओके, 2 जबड़े पाए जाते हैं मुख गुहा में, एक ऊपरी जबड़ा होता है, निचला जबड़ा होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो निचला जबड़ा होता है वो ही हमारे खाने को जब चबाते हैं हम लोग, तो खाने को चबाते समय जो निचला जबड़ा होता है यही गतिशील होता है। इसके अतिरिक्त जो ऊपरी जबड़ा होता है वो गतिशील नहीं होता है। लाइट में थोड़ा फॉल्ट आ गया है। आइए चलिए देख लेते हैं हम लोग लार ग्रंथियों के विषय में। मुख्यतः हमारा मुख गुहा जो थी वो कंप्लीट हो गई है जानकारी के साथ। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। और अगर हम लोग बात करें मुख गुहा की, तो यहाँ पर 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, और एक जीभ पाई जाती है। ओके, और एक जीभ पाई जाती है। मुख गुहा का जो ऊपरी भाग होता है उसको तालु कहते हैं। ओके, उसको तालु कहते हैं, और जो दाएं और बाएं मांसल भाग होता है उसे चीक यानी कि गाल कहते हैं। ओके, और जो नीचे मांसल भाग होता है फर्श पर उसे जीभ कहते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग जीभ के विषय में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि
आगे चल करके हम लोग ज्ञानेंद्रियां जब पढ़ेंगे तो ज्ञानेंद्रियों का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग अच्छी तरह से जीव के विषय में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा मुख गुहा में हम लोग लार ग्रंथियों के विषय में पढ़ेंगे, लार के विषय में पढ़ेंगे। लार क्या होती है, लार ग्रंथियां क्या होती हैं, दांत क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं लार, लार ग्रंथियां और दांतों के विषय में।